दो आदमियों में मुर्गी हराम। यहाँ मुर्गी हराम नहीं है, यहाँ मुर्गी हलाक है। यहाँ दो आदमियों के बीच में मुर्गी हलाक है, हराम नहीं, हलाक। यही हो गया हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे पास द बक। एक आम इंसान को टेनिस बॉल बना के शटल कॉक बना के रखता है, यहाँ से उधर फेंको, वहां से उधर मारो। इंसान परेशान होकर रहता, कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे जाना किसके पास है। हु इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स टू एवरीवन। सो द पॉइंट इज कि अभी एक फेज मैनर में जहां भी हमें जाना पड़े, इवन इफ वी हैव टू गो टू दिल्ली वी विल गो, क्योंकि जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना है। और मैं फिर से बोलूंगा, बिजली कोई लग्जरी नहीं है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल। जिंदा रहने के लिए जरूरत है, ये जिंदा रहने के लिए जिस तरह आपका खाना, पानी, छत, सड़क पर जरूरत है, इसी तरह मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि दे पास द बक। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे पास द बक। एक आम इंसान को टेनिस बॉल बना के शटल कॉक बना के रखता है, यहाँ से उधर फेंको, वहां से उधर मारो। इंसान परेशान होकर रहता, कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे जाना किसके पास है। हु इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। यू गो टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एमएलए है, आपकी जो आई जस्ट वंडर मिनिस्टर है भी कहीं क्या आया नहीं है। जब एक ही बंदे के पास 30 डिपार्टमेंट रहेंगे तो उन 30 डिपार्टमेंट्स का हश्र क्या होगा, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। और जो इंसान इतनी ऐश परस्ती में बिजी है वो क्या करेगा अवामी मसाइल को। जो सिर्फ जिन्होंने हुकूमत इसीलिए संभाली अपनी एमिनिटीज के लिए, अपने ऐश अशरत के लिए, अपना कैवलकेड के लिए, सिक्योरिटी, लंबी चौड़ी सिक्योरिटी की कानवाई साथ हो, उसलिए उनको आम लोगों की सफरिंग के साथ मुझे लगता है कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं तो यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जो मुश्किल हालात में जी रहे हैं। और बिजली बिल्कुल जिस तरह आपका पानी बहुत जरूरी है, आप पानी के बगैर एक दिन 2 दिन नहीं रह सकते, इसी तरह से आप बिजली के बगैर भी नहीं रह सकते। इस तरह से देखिए बात क्या है, बात यह है कि एक बहुत पुरानी मिसाल है, दो आदमियों में मुर्गी हराम। यहाँ मुर्गी हराम नहीं है, यहाँ मुर्गी हलाक है। यहाँ दो आदमियों के बीच में मुर्गी हलाक है, हराम नहीं, हलाक। यही हो गया हमारा। जो अभी हम जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं, मैं वहीं से बोल रहा हूँ, वो फिर से इनेबिलिटी दिखाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, जो लोग इनएफिशिएंट है वो इनएफिशिएंसी को इनेबिलिटी का जामा पहनाते हैं कि हमें जी ये नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप मुझे बोलते हैं वहां से लॉसेस हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर यहाँ लॉसेस हो रही है, इट इज द पीपल हु आर मैनेजिंग द इलेक्ट्रिसिटी हियर, दे आर रिस्पॉन्सिबल। दे शुड बी हेल्ड, दे शुड बी आंसरेबल टू द पीपल, नॉट मी। Why should I suffer? They should suffer. ये हमारे कॉमन लोग, सीधे साधे लोग, ये क्यों सफर करेंगे? वो लोग जिनकी इनएफिशिएंसी की वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है, उनको सफर करना चाहिए। मैं अशोक कुमार सिद्धा, यहाँ हमारा मटन वेलफेयर फोरम है, मैं उनका चेयरमैन हूँ। ये हमारे सिजाद साहब है, यहाँ प्रेसिडेंट है। हमने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पावर कर्टेलमेंट के लिए बुलाई थी, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। मटन टाउन, मटन के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। आज 10-12 दिन से ये 6 घंटे का ये कर्टेलमेंट है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हमें 3 घंटे की कर्टेलमेंट रखी गई, उसके बाद बराबर अब 6 घंटे और फिर 8 घंटे। ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है? अगर मतलब आज 20 साल 50 साल से कभी कर्टेलमेंट नहीं हुआ करती थी, वो भी अगर कर्टेलमेंट वो सर्दियों के मौसम में होते। आज तो गर्मी, आप देखो इस वक्त कितना गुम है, कितनी गर्मी। आज के दिन में हमें 8 घंटे की कर्टेलमेंट होगी, तो हमारे बच्चे शाम को क्या पढ़ेंगे? हम कौन सा काम करेंगे? हमारा बिजनेस तबका है जो भी है यहाँ पर, वो क्या काम करेगा जब 8 घंटे 10 घंटे कर्टेलमेंट होती है? उसके बाद भी अगर 8 घंटे कर्टेलमेंट फिर भी 2 घंटे 3 घंटे और एक्स्ट्रा पावर जाता है। तो हमने आज इसलिए प्रोटेस्ट रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हमने डीसी साहब से भी हम कल मिले, उनको मेमोरेंडम एससी साहब से मिले, डिविजनल इंजीनियर से मिले, उनसे भी अपनी जो भी हमारे मुश्किलात है उनको इजहार किए हमने। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पावर मंत्री जो है खुद उमर अब्दुल्ला साहब है। मैं चीफ सेक्रेटरी से भी अपील करता हूँ, उमर अब्दुल्ला से भी अपील करता हूँ, जो हमारे चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, पावर मिनिस्टर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी है, उनसे भी अपील करता हूँ एससी साहब से कि ये कर्टेलमेंट जल्द से जल्द बंद की जाए, ताकि हम सफ़र ना करें। ये बहुत ओल्डेस्ट टाउन है, ये हिस्टोरिकल टाउन है। मटन आज से 50 साल पहले का बहुत बड़ा टाउन है, और यहाँ सूर्य मंदिर भी है, जो यहाँ पर हज़ारों लोग दिन में भी आते हैं, और यहाँ मेले भी लगते हैं, यहाँ मस्जिदें हैं, बहुत में गुरुद्वारे हैं। तो ये हिस्टोरिकल टाउन में ये 8 घंटे 10 घंटे की कर्टेलमेंट हो, हमें बहुत दुख होता है इससे। तो हम अपील करना चाहते हैं
कि ये कर्टेलमेंट जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। ये कहते हैं कि यहाँ से 40% हमें रेवेन्यू कम मिलता था, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर जगह चलता है, जम्मू में भी कहाँ भी जहाँ भी जाओ, वहाँ अगर डेफिसिट है, वहाँ पर अगर पावर इनको ये पैसा कम मिलता है, रेवेन्यू कम मिलता है, तो उस घर की बिजली काट दे, सारा मटन क्यों सफर करेगा। तो हम इसलिए अपील करते, क्या करें, मीटर्ड एरिया है, 10 साल पहले यहाँ मीटर लगे तो हमने कोई शोर नहीं उठा, भाग के इलाके से शोर उठा, मगर हमने वेलकम किया। यही हमारा सलाह दी हुआ इन्होंने कि हमने वेलकम किया, हम फीस भरते। हमारी यहाँ पर मौजूद कौम है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, मौजूद कौम है, वो खुद भरते हैं फीस। अभी महाराष्ट्र में इन्होंने काटे, मतलब उनकी लाइनें काटी, जिनको अगर 200 भी बकाया था उनको भी लाइनें काटी। अगर ये सिलसिला इनको है जहाँ से रेवेन्यू नहीं आता है वहाँ से लाइन काटो। मैं अपील करता हूँ कि हमें नया फीडर दे दो, यहाँ पर एक फीडर इनके पास है, हमें वो फीडर सप्लाई कर दो ताकि हम सफर न करें। यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस है, अगर उनका इनको रेवेन्यू कम आता है तो हम क्यों पीछेंगे। गवर्नमेंट को अलग रखो और हमारे लोकलों को अलग रखो यहाँ पर, ताकि हम सफर न करें। हम अपील करते हैं, हमने आज अपील की गवर्नमेंट से, और 16 के बाद 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है, तब तक हम इंतजार करेंगे। अगर 15 तक इन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी तो 15 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है, आगे का रोल क्या होगा हम उसमें कुछ नहीं कह सकते।